तो आज जिस ट्रेनिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अपनी नेगेटिव ट्रेनिंग, जो अपने किसी भी बैक्टीरियल सेल की मोर्फोलॉजी कैसी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिख रही है, वो ट्रांसपेरेंट है, राउंड है, मतलब कि वो कोकाई है, राउंड है या स्पाइरल है, किस तरीके की उसकी मोर्फोलॉजी है अंडर माइक्रोस्कोप वो कैसी दिख रही है, इसके लिए अपने बेसिकली लैब के अंदर निग्रोसिन डाई का यूज करते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज डाई होती है, ताकि हम सेल्स की बैक्टीरियल सेल की जो मोर्फोलॉजी है वो कैसी दिखती है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कोई अदर स्लाइड, जो पूरी स्लाइड है वो ब्लैक दिखेगी, उसके अलावा जो उसके ऊपर जो सेल्स होएंगी बैक्टीरिया की या यीस्ट की या जो भी है मोल्ड की वगैरह की, जो भी उसके अंदर बडिंग हो रही है, तो भी वो सेल्स अपने को क्लियर ट्रांसपेरेंट दिख जाएगी। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ अपने को ट्रांसपेरेंट स्लाइड दिख जाएगी और ट्रांसपेरेंट सेल्स दिख जाएगी। इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है नेगेटिव ट्रेनिंग्स के? अपने इसकी मेनली मोर्फोलॉजी चेक करने के लिए, एक्चुअल में उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है, उस मोर्फोलॉजी की एक्यूरेसी पता लगाने के लिए कि वो चेन चेन शेप में है या फिर वो स्पाइरल है या फिर वो एक्चुअल में राउंड है, सिंगल सिंगल है या उनकी बडिंग चल रही है, किस स्टेज पे है, मोर्फोलॉजी से अपने को उस चीज का पता चल जाएगा। एंड ये हीट सेंसिटिव होते हैं, इनको हीट करेंगे तो एक्चुअल में ये सेल अपनी मोर्फोलॉजी को खराब कर लेगी, हीट करने से डिस्टोर्ट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसके सेल वाल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे हीट करने से। तो अपन इसकी जो ओरिजिनल मोर्फोलॉजी है सेल की वो अपने नहीं पता कर पाएंगे या सही से नहीं उसको एग्जामिन कर पाएंगे। इसको कभी भी हीट नहीं करते, इसको हमेशा एयर ड्राई करते हैं। आगे हम प्रोसीजर में भी देखेंगे। अब कैप्सूल विजुअलाइजेशन के लिए जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी वगैरह की फील्ड से या साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, उनको अब पता होएगा कि सेल वो जो बैक्टीरियल सेल है तो उनके अंदर कैप्सूल क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। एक्चुअल में आपको बेसिक बताऊं तो एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक बिल्कुल एक इनविजिबल लेयर्स दिखाई देती है अंडर माइक्रोस्कोप। सभी ऑर्गेनिज्म, सभी बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर ऐसा नहीं दिखाई देता, ये कुछ कुछ ये पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर दिखाई देती है, जो उसको मतलब कि किसी अदर होस्ट से अटैच होने में मदद करते हैं कैप्सूल। तो उनको देखने के लिए भी अपने इस नेगेटिव स्टेनिंग का यूज करते हैं। अब इसके पीछे का एक्चुअल क्या मैकेनिज्म है या प्रिंसिपल है? जो अपने नेगेटिवली चार्ज क्रोमोफोर है, जो डाइज है वो है निग्रोसिन होगी, इंडियन इंक होगी, इओसिन या कोंगो रेड वगैरह है, ये नेगेटिवली चार्ज डाइज होती है। और अपनी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, नॉट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उस वे में मत चले जाना आप। हम उसकी सेल वॉल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब जब इसके साथ डाई है, अपनी नेगेटिवली चार्ज डाई है, नेगेटिवली चार्ज डाई नेगेटिवली चार्ज सेल के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो अपनी बैक्टीरिया सेल है वो स्टेन नहीं होगी और जो बाकी ये अपने को दिखेगी ट्रांसपेरेंट। और जो बैकग्राउंड है अपना वो दिखेगा ब्लैक, क्योंकि अपन एज एग्जांपल निग्रोसिन डाई को अगर माने तो अपने को ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा और उसके अंदर अपने को ट्रांसपेरेंट सेल्स या उसकी मोर्फोलॉजी है वो दिखेगी। तो इसके पीछे का ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। अगर अपने इसके लेबोरेटरी के अंदर प्रोसीजर देखें आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले अपना एक थोड़ी सी एक ड्रॉप लेनी है, छोटी सी एक निग्रोसिन डाई की। एज एग्जांपल अगर अपन निग्रोसिन ले रहे हैं तो निग्रोसिन डाई की ड्रॉप लेनी है, फिर अपने को अपनी इनोकुलेटिंग लूप लेके उसको अच्छे से स्टरलाइज करके उसको कूल करके फिर उससे कल्चर उठा के इसके अंदर मिक्स करना है, इस डाई के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अब दूसरी स्लाइड लेनी है अपने को, दूसरी स्लाइड लेके उसको ऐसे जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो 45 डिग्री के एंगल पे आपने ऐसे रखकर और उसको एक डायरेक्शन में ड्रैग कर देना है दूसरी डायरेक्शन की तरफ। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जब ड्रैग कर देंगे तो ऐसे पिक्चर में देख पा रहे हो आप कि एक स्मीयर बन जाएगा, जैसे इस फोर्थ वन वाले में। इसके साथ में एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मैंने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, तो आप उसमें अच्छे से देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसका एक्चुअल में कैसे प्रोसीजर अपने लैब के अंदर अपने करते हैं। अब इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तो अपने को कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिखेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये देखो इधर इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सेल दिख रही है, ये यहाँ पे इसकी बडिंग हो रही है, ये बडिंग हो रही है, एक सेल से दो सेल बन रही है, इसकी बडिंग रिप्रोडक्शन का एक प्रोसीजर या पार्ट बोल लो। तो ये क्लियर पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है आपको।
तो इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट सेल दिखती है, अपने को पता चल रहा है कि हाँ राउंड 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 सेल्स हैं या फिर उनके अंदर बडिंग हो रही है। तो अपने इस तरीके से अपने इनको विजुलाइज करते हैं। तो अब अगर इसमें देखिए डायग्नोस्टिक्स इसके टारगेट्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक्स के टारगेट्स। तो द इंडियन इंक स्मीयर इज द क्लासिक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इन सीएसएफ। अब सीएसएफ क्या है, सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कोज करता है फंगल मेनिंगिटिस। ठीक है, अब कैप्सूल की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, जैसा कि अपन ने ऊपर वाली स्लाइड में देखा कि कैप्सूल राउंड, ओवल या बडिंग स्टेज में किस स्टेज में है, ठीक है, वो देखने के लिए अदर टारगेट में अगर अपने स्केल्बिसिलिया नमूनिया की बात करें, जो कि अपने अंदर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो डिजीज कोज करता है निमोनिया। निमोनिया कोज करता है अपने अंदर। अब इसके कुछ आर्टिफैक्ट्स या लिमिटेशंस भी हैं। अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो वो आर्टिफैक्ट्स में फैट ड्रॉपलेट्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह में, इनमें अपने को कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट या फॉल्स रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अगर फैट ड्रॉपलेट्स वाले की लिमिटेशन देखें तो जैसे एड्स पेशेंट के अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से तो पेशेंट में फेल ओकेजनली फेल टू प्रोड्यूस कैप्सूल प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। तो इंडियन इंक टेस्ट जो नेगेटिव रिजल्ट शो कर देता है, इस वजह से अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर लिम्फोसिट्स के केस में देखें तो जो स्मीयर की थिकनेस है वो ज़्यादा होने के कारण भी ये अपने उसके एक्चुअल मॉर्फोलॉजी का नहीं पता कर पाते, या ओवर ड्राई की वजह से भी अपने को ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसके लिए हम डाई को कई बार डाइल्यूट भी करते हैं ताकि अपने को जो ये इसकी स्मीयर की थिकनेस है उसको कंट्रोल कर सके। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपने जो अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं इस नेगेटिव स्टेनिंग से, या स्टेनिंग वाले जितने मैंने वीडियो वगैरह अपलोड किए हैं, तो उनमें से कहीं ना से कहीं से, तो जैसे अपने नेट के क्वेश्चन, नेट में हुआ यूजीसी नेट हुआ, सीएसआईआर नेट हुआ, ठीक है, अपना आईसीआर नेट हुआ, या फिर माइक्रोबायोलॉजी या जो अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो एक जो कहते हैं ना बेसिक क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं इसके दो चार कोई बेसिक क्वेश्चन कि कौन से हैं जो अपने से पूछे जाते हैं। पहला है, व्हाई डज द नेगेटिव स्टेन कलर द बैकग्राउंड रेदर देन द बैक्टीरियल सेल। कि पीछे का बैकग्राउंड है जो ब्लैक जो स्टेन हो जाता है, बैक्टीरियल सेल क्यों नहीं होती, क्या रीजन है इसके पीछे का। वही जो आपको बताया था, जो प्रिंसिपल था इसका मेन, कि जो नेगेटिव चार्ज सेल वॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अपनी डाई होती है वो भी नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उस वजह से एक दूसरे को रिपेल्ड करते हैं, इसलिए अपनी बैक्टीरियल सेल है जो स्टेन नहीं हो पाती। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें है, द नेगेटिव चार्ज क्रोमोफोर ऑफ डाई इज रिपेल्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सेल सरफेस। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले एमसीक्यू की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल रीजन व्हाई हीट फिक्सेशन इज इंटेंशनली अवॉइडेड ड्यूरिंग द नेगेटिव स्टेनिंग। अपने क्यों हीट फिक्सेशन को अवॉइड करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग के दौरान। इसका वही सिंपल रीजन है, अगर हीट फिक्स करेंगे अपने तो अपने सेल की जो एक्चुअल ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी है वो किस शेप में है या उसके अंदर क्या स्टेज चल रही है, वो रिप्रोडक्शन के किस स्टेज पे है, उस चीज के अंदर डिस्टोर्शन होगा या फिर कुछ डैमेज होगा, उस वजह से अपने उनकी ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी या ओरिजिनल स्ट्रक्चर को अपने नहीं देख पाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। सो इसलिए अपने उनको अवॉइड ही करते हैं, ये हीट फिक्स नहीं करे, उनको मैक्सिमम एयर ड्राई करे, मैक्सिमम क्या एयर ड्राई ही किया जाता है। तो ऐसा देखो, हीट फिक्सेशन श्रिंक एंड रिस्टोर द नेचुरल शेप एंड साइज ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स, इसका डी आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेन इज एसिडिक डाई कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर। क्रिस्टल वायलेट नहीं, मिथाइलिन ब्लू नहीं, सेफ्रेनिन नहीं, ये ग्राम स्टेनिंग में, ये ग्राम स्टेनिंग में, ये बचा अपना निग्रोसिन हो गया, इंडियन इंक हो गई, कोंगो रेड या इयोसिन, ये डाइज हैं जो अपनी मेनली नेगेटिव स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर सीएसएफ सैंपल इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। अगर आपने ऊपर स्लाइड्स को अगर ढंग से देखा हो तो अपन ने एक जगह बात की थी इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स की, जो अपने जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसमें डिटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको अपने डिटेक्ट करते हैं। इसके अपना फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हो, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, इस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया जाता है। स्टेफिलोकोकस भी नहीं है, माइकोबैक्टीरियम भी नहीं है, ये इकोलाई भी नहीं है। When
examine a negative stain of CSF, which microscopic artifact must be carefully determined from the encapsulated each cell to avoid a मिसडायग्नोसिस से अपने कैसे बच सकते हैं? मिसडायग्नोसिस से बचने के लिए जैसे कि अपने आर्टिफैक्ट्स देखे, आर्टिफैक्ट्स और उसकी लिमिटेशंस देखी। आर्टिफैक्ट्स के अंदर अपने फैट ड्रॉपलेट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में था, जिसके अंदर अपने को फॉल्स या फिर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे। जैसे कि एड्स पेशेंट में अपना इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो ये उसका ये मेन इसकी लिमिटेशन कह लो या आर्टिफैक्ट्स जो आर्टिफैक्ट्स है जो इसको मिसलीड करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज प्रिपेयर करके जाइएगा इस तरीके के क्वेश्चन। एंड कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं हूँ और आपकी जो स्टडी की जो एक जर्नी है उसके साथ आपके साथ मैं जुड़ा रहूं और आपका वो भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।